जी हाँ साथियों, आपने प्रसिद्ध मुहावरा जरूर सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा काफी है। क्या अर्थ होता है? जब मुश्किल घड़ी आ जाए, जब कोई विकल्प नजर ना आ रहा हो, कहीं से कोई उम्मीद की किरण जगता हुआ नजर आए, यानी मुश्किल घड़ी में छोटी छोटी उपाय भी बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। ठीक उसी प्रकार क्लास 6 to 8 के लिए मैथ और साइंस सब्जेक्ट बीपीएससी ने कल किया आंसर की जारी, जिसमें बीपीएससी से हुआ बहुत बड़ी गलती आंसर की जारी करने में। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गलती कहाँ हुई आंसर की जारी करने में, और बहुत बड़ा मिस्टेक कर करके एक बच्चों का यानी एक विद्यार्थी को उम्मीद की किरण जगा दिया है। यानी आपने आंसर की मिला लिया, मिलाने के बाद आपको सपोज करिए कि पिछले बार गया कट ऑफ 80 और आपको आ रहा 79। निराशा सा उम्मीद यानी निराशा हाथ लग रहा था, उम्मीद से आप जो है बैक हो रहे हैं, तो आपके लिए एक उम्मीद की किरण जगता हुआ नजर आ रहा है। तो आज ही चैलेंज करेंगे, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी ज्ञान का यूट्यूब चैनल पे वीडियो जाए तो इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, और जो भी वीडियो जाता है वो आपके हित में ही होता है और आपके लिए लाभकारी साबित होता है, आपको सफलता भी दिलाने का काम करता है और कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने का भी काम करता है। तो आइए बात करेंगे बीपीएससी ने किस गलती यानी किस क्वेश्चन पे क्या है गलती आंसर की जारी करने में, तो उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बढ़ें। आइए बात करते हैं। बहुत खुशी आपको महसूस हो रहा होगा कि ज्ञान का यूट्यूब चैनल ऐसा चैनल है जो हमेशा आंसर की पे आने पे जो चीज़ गलत होता है उसको बताने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुछ साथियों का लैंग्वेज पेपर में भाषा में मार्क्स आ रहे थे 8, उनको आना था अनिवार्य रूप से 9, तो उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण ज्ञान का यूट्यूब चैनल ने जगाया है कि इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज करें। इस क्वेश्चन का आंसर की जारी करने में बीपीएससी ने किया है गलती, और इस बार भी क्लास 6 to 8 मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए इसमें भी आंसर की जारी करने में किया है बहुत बड़ी भूल। ठीक है, वो आप आते हैं दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आइए, क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है और आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, सेट जो है आपके पास, ये सेट आपका है आई। क्लास 6 to 8 की बात करें, क्लास 6 to 8 सेट है आपका, सेट आई। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 यानी सेट आई में क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी न्यूटन के सेकेंड लॉ से प्रूफ हुआ था फोर्स का फॉर्मूला आया था न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू एम ए, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि ए जो होगा क्या होगा, तो ए रोकिएगा तो बनेगा F/m। बहुत अच्छी बात है। संबंध अगर पूछा जाएगा तो ए जो होगा समानुपाती होगा किसके, फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ए जो होगा व्यतकर्मानुपाती होगा किसके, मास के। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन ये नहीं कहा है कि एक्सलेशन इज। अगर एक्सलेशन इज पूछता तो हमारा फोर्स भी हो जाता और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास भी हो जाता। आंसर डी होता। कब? जब सिर्फ पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सलेशन इज। तो एक्सलेशन इज दो पॉसिबिलिटीज, फोर्स के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के व्यतकर्मानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन इसने साफ कह दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब आपके पास ऑप्शन में है फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स आपके पास है यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ। दूसरा ऑप्शन इनवर्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपसे पूछा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली का मतलब क्या होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास का तो डायरेक्टली है नहीं, तो आंसर आपका न ये होगा न ये होगा, ये आपका आंसर डायरेक्ट ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन 139 सेट आई क्वेश्चन नंबर 139 में देखिए आंसर क्या दिया है, 139 है, यहां दिया है डी। डी तो तब होता ना जब कहा जाता एक्सलेशन इज, मतलब एक्सलेशन इज कहने से ये हो जाता कि क्वेश्चन जो है कंप्लीट कहलाता, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी और इनडायरेक्टली, यानी एक्सलेशन का दो कंडीशन निकल करके आते हैं।
समानुपाती का और व्युत्क्रमानुपाती का, लेकिन यहाँ सिर्फ डायरेक्ट पूछ दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप बता दें मुझे। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो है बी नंबर इनवर्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एक्सलेशन लिखिए, ये तो होता हमारा m बाई एफ, बोलिए एफ क्या होता है, एफ बाई एम, एफ बाई एम। तो बताइए यहाँ पे जो है हमारा इनवर्स ये तो हो गया, लेकिन हमसे क्या सिर्फ एक्सलेशन पूछा है या डायरेक्टली का संबंध पूछा है, बोलिए। डायरेक्टली का संबंध पूछा तो बी तो कहीं से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये थेटोलॉजी भी किया जाएगा इस पे तो नहीं होगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा क्या बीपीएससी से पहले ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी गया है क्या? तो जी हाँ साथियों, पूछा गया है, क्योंकि आप हमेशा प्रूफ खोजते हैं और प्रूफ जरूरी है, प्रमाण जरूरी है, क्योंकि आपके माइंड में बिल्कुल आप चाहते हैं न फेंका हुआ किसी का, न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। ये आपकी अवधारणा बिल्कुल सही है कि जो आपने मेहनत किया है, जो आपकी मेरिट में है, जो आपके नसीब में है वही मिले, किसी को धोखा दे करके किसी से ज़बरदस्ती छीनने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल आपके लिए क्या है, न फेंका हुआ किसी का, न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। रोने का सबूत अदालत को चाहिए, रोने का सबूत भी अदालत को चाहिए, आंसू मेरे गाल पे ठहरा हुआ मिले, बेगर प्रूफ बेगर प्रमाण की आप पे जुल्म चाहे जितना भी हो जाए, आपके पास प्रूफ प्रमाण नहीं है तो सारे बुनियादी बातें, सारे आरोप 1 मिनट में क्षणिक कर दिए जाएंगे। तो आपको प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो बीपीएससी से पहले एसएससी सीजीएल की एग्जाम हुई है 2017 में, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है और आते हैं वहाँ पे भी आंसर ठीक इसी तरह का क्वेश्चन। वहाँ पे एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना पूछ करके इनवर्सली कर दिया है और उसका आंसर देख लिए क्या है। आइए चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू, यानी एक्सलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपके पास ऑप्शन डेंसिटी, वॉल्यूम, फोर्स और मास। फोर्स भी है और मास भी है। क्वेश्चन क्या पूछा, इनवर्सली। क्या पूछा, इनवर्सली। एक्सलेशन इज इनवर्सली। आंसर क्या दिया है देखिए, आपके पास आंसर है 4, मास इज इनवर्सली पूछा तो मास का, और डायरेक्टली पूछा तो हमारा फोर्स का होता। तो ये था आपका प्रूफ, क्योंकि आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, दलील चाहते हैं, जमानत दलील चाहती है, अदालत प्रूफ मांगती है, तो इसीलिए आपके लिए प्रूफ भी है। क्या है प्रूफ, रोने का सबूत भी अदालत को चाहिए, आंसू मेरे गाल पे ठहरा हुआ मिले। तो आपके लिए साथियों एक उम्मीद की किरण जगता हुआ नजर आ रहा। बीपीएससी ने एक गलती हमेशा छोड़ जाती है ताकि उन साथियों के लिए एक विकल्प बन करके उभरे। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, ये मुहावरा आपने सुना हो, शायद ये आपके रियल लाइफ में भी ये चीज़ काफ़ी मददगार साबित हो सकता है और होगा ही होगा। आज ही चैलेंज करिए, चैलेंज करने में चूक मत करिए। ये क्वेश्चन भी आप टैग कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सीजीएल ने पूछा है, ठीक है। और बाकी आप मोशन इक्वेशन क्लास 9 में पढ़िए या मोशन क्लास 11 की बात करिए तो वहाँ पे आप पढ़िए, वहाँ भी क्वेश्चन है, आप चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें चैलेंज की प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ही डायरेक्ट कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास ऑप्शन फोर्स है, फोर्स इज द करेक्ट आंसर। तो जी हाँ साथियों, आपको इस वीडियो से उम्मीद की किरण जगता हुआ नजर आया या नहीं आया, आपके कमेंट का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। और यथासंभव मैं देखता हूं कि और भी किसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है। अभी तक के उसमें दिए गए जो है आंसर की और क्वेश्चन से जो एरर लगा, जो 100% एरर लगा, ये था। 2 और क्वेश्चंस है जो एरर के डाउट में है, लेकिन मैं साथियों आपको बता दूं कि उसका प्रूफ एनसीईआरटी बुक से नहीं मिल रहा है, रेफरेंस बुक से मिल रहा है। और रेफरेंस बुक को एनसीईआरटी जो है आपको बीपीएससी मानेगी नहीं, इसलिए वो दोनों क्वेश्चन को मैं लेकर के नहीं आया हूं। दोनों क्वेश्चन भी विवादित है। अगर आप कहोगे कि विदाउट एनसीईआरटी प्रमाण तो मैं लेकर के आ जाऊंगा, इसके लिए जो है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। 2 क्वेश्चन और है, लेकिन 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को लेकर के नहीं आया। ये क्वेश्चन सगरो जग जाहिर है, इसमें कहीं ऑब्जेक्शन, कहीं दिक्कत, कहीं कोई रोक ठोक करने वाला नहीं है। आप चाहे जितना बार चाहे चैलेंज करिए। तो डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी ज्ञान घर ने आपके लिए लेकर के आ गया है। आप आज ही चैलेंज करिए और 1 मार्क्स अपने मेरिट लिस्ट में शामिल करा लीजिए, ताकि आपको सिलेक्शन दिलाने में ये आपको जो है काफ़ी मददगार साबित हो जाए। तो जी हाँ साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल ही ऐसा चैनल है, ठीक है, जो आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताएगी,
पढ़ाती भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं, वो अलग बात है। बहुत सारे साथियों को ऑब्जेक्शन ये आता है कि आप गलत पढ़ाते हो या नॉलेज कम है इसीलिए सब्सक्राइबर कम है। तो उन साथियों के लिए मेरा एक मैसेज संदेश है कि हमेशा आगाज जो होती है वो जीरो से होती है, भीड़ से कभी स्टार्ट नहीं हुआ। आपने चलना भी सीखा तो पहले आपने गिरा है, तब जाकर के आप चलना सीखा। अगर आपने 1+1 2 जाना है तो सबसे इससे पहले आपने 1 को जाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इंसान स्ट्रगल करता है, प्रयास करता है। इसकी आप जो है सब्सक्राइबर से आप सामने वाले की एबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सामने वाले का आकलन कर पाना आपकी क्षमता और आपकी बस की बात नहीं है कि क्या है नहीं है। लेकिन हाँ, दुनिया स्वतंत्र है, जिसको चाहे जो चाहे कह सकता है, उससे नो मैटर, आप बिल्कुल आज़ाद है कहने का। लेकिन आज तक यानी यूट्यूब चैनल पे मेरा सारी वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से एक एक क्वेश्चन को मिलाइए। और जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने पढ़ा है डायरेक्ट क्वेश्चन टकराया है, ये हमारी काबिलियत और मेरिट है। बाकी आप अपने आईना से देखते हो, आपकी मर्जी जो चाहे देखिए। और आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर है। ज्ञान का यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। जय हिंद साथियों।